की शादी के दौर में इतना सिंपल शादी करवाते हैं कि मतलब बच्चन की शादी होती है, इतने से में और हमारी शादी होती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ 17 मिनट में हमारी शादी 17 मिनट कैसे पॉसिबल है? मतलब असुर निकंदर रमैनी आपने मेंशन किया, क्या है? संतरामपाल जी महाराज जी की जो असुर निकंदन रमैनी है वो 17 मिनट की है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता की स्तुति है। ना तो हमारे फेरे हुए, ना मंगलसूत्र हुआ, ना कोई ऐसा अलग कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ ज्योति जी जुड़ी हैं, जो हमें बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इनकी काफी डिफरेंट तरीके से शादी हुई है। तो हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी हुई है इनकी शादी। तो हाँ जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार कार्यक्रम में। पूर्णिमा जी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो जी। शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। और मैंने जैसे पूर्णिमा जी को बताया था, मेरी डिफरेंट टाइप से शादी हुई है और इसका मेरा मतलब कहने का ये तरीका है, जैसे आप अंबानी की शादी के दौर पे आप ये देख रहे हो, जिस टाइम पे इतना ज्यादा धूम धड़ाका हुआ था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए थे वहां पर और मतलब उसका इतना ज्यादा क्रेज हुआ था सोशल मीडिया पे, जहां पर मतलब आप ये देख सकते हो कि उस एज में संत रामपाल जी महाराज जी इतना सिंपल शादी करवाते हैं कि मतलब वचन की शादी होती है कि आपके माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने और लड़के के माता पिता ने ये कह दिया कि हमारे बच्चों की शादी आपके बच्चे से हो गई, इतने से में और हमारी शादी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ 17 मिनट में हमारी शादी 17 मिनट? 17 मिनट में मतलब आप देखिए 17 मिनट कैसे पॉसिबल है? मतलब वेरी स्ट्रेंज। 17 मिनट इस तरह से है कि जो 17 मिनट में, बल्कि गुरुजी बताते हैं कि एक रस्म की तरह से है। हमारी शादी तो वचन से होती है, गुरुजी बताते हैं कि मतलब लड़का पक्ष है और लड़की पक्ष है, उन्होंने आपस में सहमति दिखा दी कि भाई आपकी शादी मतलब हम अपने बच्चे की शादी आपके बच्चे से कर रहे हैं, इतने में ही शादी हो जाती है। फिर गुरुजी ने बताया कि एक तरह से परंपरा के टाइप में है, आप एक रस्म मान लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ करना ही है तो 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी के द्वारा गुरुजी मतलब अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। असुर निकंदर रमैनी आपने मेंशन किया, क्या है ये? असुर निकंदन रमैनी एक मतलब संध्या बोल सकते हो, स्तुति बोल सकते हो सभी देवी देवताओं की। जैसे जो आम जनता है, मतलब जो सभी लोग हैं, नॉर्मल जो भी शादियां होती है हिंदू कस्टम में आप देख सकते हो, वहां पर क्या होता है कि आप हवन करते हैं और फिर अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, उनको साक्षी मानते हैं कि शादी उनके प्रेजेंस में हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो असुर निकंदन रमैनी है वो 17 मिनट की है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति है। 33 करोड़ देवी देवता उस रमैनी में साक्षी होते हैं कि वो मतलब उनकी प्रेजेंस में, और हम ये कंफर्म करते हैं कि हमारी शादी हुई है। तो मतलब उन 17 मिनट में ही आपने फेरे ले लिए और सारी जो रस्में होती है, मंगलसूत्र बांधना, वो सब उन 17 मिनट में ही हो गया? नहीं, ना तो हमारे फेरे हुए, ना मंगलसूत्र हुआ, ना कोई ऐसा अलग से कुछ भी नहीं हुआ है। सिंदूर भरना वगैरह? सिंदूर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए ये है हर एक, मतलब आप देखोगे ना, हर एक जो ये संस्कृति है एक टाइप से, हर एक अलग अलग, जो आप रिलीजन देख लो या फिर अलग अलग एरिया देख लो, वहां पर अलग कस्टम्स है शादी के, है ना। अब जैसे हमारे पास में अलग अलग धर्म है, हिंदुइज्म में कुछ अलग कस्टम है, मुस्लिम धर्म में कुछ अलग कस्टम है, क्रिश्चियनिटी में अलग कस्टम है, आप चर्च में जाके शादी करते हो। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो जो जितने भी कस्टम्स है वो कंपलसरी नहीं है शादी के लिए, क्योंकि अगर कंपलसरी होते तो वो सबके सब करते। तो इसका मतलब जो चीज कंपलसरी है शादी के लिए वो ये है कि आपके वचन से शादी होती है, लड़का पक्ष सहमत है, लड़की पक्ष सहमत है, तो शादी हो गई है बस। तो उससे पहले की जो रस्में, जैसे मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हाँ जी। और हमारे यहाँ तो जैसे हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ये रस्में भी होती है। तो और मेरी ऑफ कोर्स मेरी कलीग से भी बात होती है, तो उनके यहाँ पे भी हल्दी और मेहंदी, तो मेरे को लगता है सबसे ही मैंने सुना है कि ये रस्म तो होती है। तो ये रस्में तो हुई ही होंगी? नहीं, ये कुछ भी रस्म नहीं हुई हमारी। देखिए आपकी मतलब जैसे पंजाबी फैमिली से आप बता रहे हो, आपको वही तो मैंने बताया कि है ना, ये जितने भी कस्टम्स हैं तो ये अलग अलग एरिया में और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है तो क्यों फालतू में किया जाए। हमें पता है कि मैरिज का रीजन सिर्फ यही है, कि पर्पस यही है एट द एंड, कि जो मतलब लड़का और लड़की का मिलन हो जाए, एट द एंड यही चीज है।
तो जब वो सिंपल हो सकती है तो क्यों इसमें एक अलग से कुछ कस्टम, मतलब आप ये देखिए जो जितनी भी शादियां होती है उसमें कितना ज्यादा मतलब लोगों को क्रेज रहता है, या ये कहें कि उनको इतना ज्यादा बर्डन रहता है कि उनको शादी करनी है। बच्चा मतलब पढ़ाई के बाद में जैसे ही उनकी जॉब लगते हैं ना, वो तभी से पैसे कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई हमें अपनी शादी में इतना खर्चा करना है। ड्रीम्स होते हैं उनके कि हम वहां पर शादी करेंगे, इस तरह से करेंगे। इसका मतलब कि आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है। तो और आप लोगों के कभी ये ड्रीम्स नहीं रहे आपके और आपके जो हस्बैंड है, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी कैसी शादी होनी चाहिए? मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। एग्जैक्टली आपने भी अभी स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में जी, जी। मेंशन किया कि अंबानी की शादी कितनी फेमस हुई और कैसे उन्होंने इतने हाईफाई तरीके से अपनी शादी करी, और वहीं आप लोगों की शादी, मतलब वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ऐसे हाँ जी, सोसाइटी में कि ऐसी शादी तो होनी ही चाहिए। हाँ चलो जी, हाँ वैसी नहीं तो उसका एक रेप्लिका तो हम कर ही सकते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि देखिए गुरुजी के, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम परिचित थे। पर्पस जो मेन था शादी होनी चाहिए। अब उसके बाद में आप ये देखिए, एक दिन की शादी होगी, आप कितना खुश हो लोगे, आपके रिश्तेदार कितने नाराज होंगे, सबको पता है। कोई ऐसी शादी नहीं होती है जिसमें कि कोई फूफा बुआ नाराज ना हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे इतना चाहिए था, है ना। और मतलब उनका फिर ये भी होता है कि भाई मैं इतने अच्छे से रेडी नहीं हो पाई थी, लड़कियों को होता है, हम पता है। तो अब इतना मतलब इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, और वो सारे मतलब रिश्तेदारों को भी मेंटल प्रेशर, हमें भी मेंटल प्रेशर, है ना। तो होता है, वो no तो doubt। है ही। हाँ। और पर्पस क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आप शादी ही होगी आपकी, और आपको पूरी लाइफ इकट्ठा बितानी है। तो उस एक दिन में क्यों इतना प्रेशर आपने बनाया है कि आप अपना मतलब शुरू की जो जैसी जॉब लगती है बच्चों की, जैसे आजकल बच्चे मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो शुरू में जॉब लगते के साथ में वो पैसे कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। तो इतना ज्यादा प्रेशर आप क्यों बना रहे हो इतने पैसे कलेक्ट करने में, जब आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी जिंदगी और वही आपको अपने एज ए कपल रहना है, वो चीजें आपको एंजॉय ज्यादा करनी चाहिए उस एक दिन के बजाय। क्योंकि वो तो बस सिंपल है, आपको कंफर्म है आपकी शादी उनसे होगी, उसके आगे आपको क्या चाहिए, है ना। और कुछ डिफरेंट बताइए जो आपको लगा कि ये बाकी समाज में होता है और आपकी शादी में नहीं हुआ। आ, जैसे जन्म पत्री, है ना, जन्म पत्री मिलाना हुआ, है ना। अब क्या तो होता आपकी है, शादी में जन्म पत्री नहीं जन्म लाई गई? पत्री नहीं मिलाई गई, कोई कुंडली वगैरह कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब देखिए जन्म पत्री मिलाते हैं, और मतलब ये ना थोड़ा सा आप बोलेंगे, ये थोड़ा सा ना मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहूंगी, बट है ना ये थोड़ा सा इस टाइप में है। आपने जन्म पत्री मिलाई, कुंडली मिलाई, उसके बाद में आप लोगों ने शादी कर दी, कब तक रखेगी, मतलब क्या जन्म पत्री से चीजें सेट हो जाएंगी। जन्म पत्री मिलाई गई थी राम जी की और सीता जी की, है ना, और उनकी शादी एक हफ्ते तक के लिए पोस्टपोन करवा दी थी वशिष्ठ जी ने, है ना। वो तो वशिष्ठ ऋषि जी थे, उनकी मिलाई हुई जन्म पत्री कुंडली थी, जो भी था मुहूर्त उन्होंने सेट करा था, है ना। उसके बाद में जब उनकी शादी हुई, क्या वो सुख से रह पाए सारी जिंदगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म पत्री कुंडली जरूरी नहीं है, आपको मिलाना, आप एजुकेशन मिलाइए, रहन सहन मिलाइए, क्योंकि वही चीजें हैं जो आगे उनको इजी लाइफ प्रोवाइड करेगी, है ना, एज ए कपल। तो आपको ये चीज जरूरी है मिलानी, जन्म पत्री और कुंडली के बजाय। मैं काफी शॉक्ड हूँ आपका टेक सुन के, और स्पेशली ये सुन के कि सिर्फ 17 मिनट में शादी हो गई, कोई रस्म नहीं हुई, मेहंदी की रस्म नहीं हुई, हल्दी की रस्म नहीं हुई, तो काफी स्ट्रेंज और काफी नई चीज है मेरे लिए ये। हाँ जी। तो और क्या डिफरेंट हुआ, और फिर हुआ क्या आपकी शादी है? बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि हुआ क्या एग्जैक्टली आपकी शादी में 17 मिनट में? ठीक है, आपने बताया कि वो मंत्र पड़े गए, सिर्फ वो मंत्र चले या कुछ और भी हुआ? देखिए हमारी 17 मिनट की जो रमेनी अश्विनी कंधा रमेनी थी, उस दौरान में हम हस्बैंड वाइफ जैसे बैठे थे और मतलब परमात्मा का आरती स्तुति पढ़ रहे थे, अश्विनी कंधा रमेनी। उसके साथ में फिर मैंने एज हस्बैंड वाइफ हमने मतलब रक्षा सूत्र बांधा एक दूसरे को। अब देखिए ये इतनी सिंपल, मतलब कलावा? हाँ कलावा जी। अच्छा। तो अभी देखिए इतनी सिंपल सी रस्म है, रक्षा सूत्र बांध के और फिर अश्विनी कंधा रमेनी पढ़ के हमारी रमेनी हो गई थी। अब आप देखते हैं आम समाज में कितनी कितनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड से रस्में होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि मतलब मैंने एक जगह पे तो यहाँ तक भी देखा था कि जो लड़की पक्ष था उन्होंने जो दुल्हा था उसके पैर धोए थे और मतलब उनकी पूजा की थी। और हम देखते हैं मतलब वैसे भी मानते ही हैं कि लड़की पक्ष फिर भी नीचा ही रहता है, भले ही वो ना मतलब
क्या कहते हैं, अरेंजमेंट भी लड़के पक्ष के अकॉर्डिंग उनको करनी पड़ती है। उनसे पूछते हैं कि भाई किस टाइप का आपको अरेंजमेंट चाहिएगा। और डॉरी का तो खैर क्या ही बोले, वो तो है ही, वो तो पूरा ही लड़का पक्ष ही बताता है और फिर लड़के पक्ष उस अकॉर्डिंग रेडी करता है। इस सब के बाद भी मतलब वो अपनी बेटी भी देंगे, इतना खर्चा भी करेंगे, उसके बाद भी लड़की पक्ष फिर भी नीचा ही समझा जाता है। कितनी मतलब गलत रस्में हैं ये। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो असुर निकंदन रमेनी, उसके साथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो इसके साथ में कुछ ऐसा ऊंच नीच की बात है ही नहीं। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ही मतलब बराबर के ही माने जाते हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का कितना बड़ा योगदान फीमेल फीटिसाइड में भी है ना, और कितना बड़ा योगदान डॉरी फ्री इंडिया में भी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो असुर निकंदन रमेनी है ना, ये आम समाज में भी मतलब इनकलकेट होने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। क्योंकि ना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अभी मतलब आम समाज में ना लड़कियां इतना बर्डन बन गई हैं। जैसे ही लड़की पैदा होती है ना, तो उसको ऐसा सोचा जाता है कि भाई लड़की हो गई, किसी को बताया नहीं जाता। मतलब जैसे ही पैदा होती है ना, तो जैसे लड़का होता है तब तो खुशी खुशी सारी जगह थाली बजाते हैं, लेकिन जब लड़की होती है ना तब ऐसे मुंह सा बना के बताते कि भाई लड़की हो गई है। हम सबको पता है, सभी जगह पे होता ही है ये। भले ही कुछ सोसाइटीज अभी जैसे एजुकेटेड हैं तो उनको पता है कि भाई लड़का लड़की सब एक बराबर है, बट फिर भी जैसे रूरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, रूरल पार्ट्स में अभी भी यही चीजें हैं, है ना। तो इसका मतलब ये लड़कियों को इतना बोझ समझा जाता है कि उनकी जन्म की भी खुशी नहीं मनाई जाती, है ना। और मतलब वो इतना ज्यादा बर्डन उनको माना जाता है कि कई बार तो ना जैसे फीमेल फीटिसाइड अभी तक भी चलते हैं। सबको पता है, लीगल इलीगल तक भी है, उसके बाद भी ये चीज चलती है। तो ये चीज है ना, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी खत्म कर दी है कि हमारे लिए मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके लिए लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर है। और लड़की बिल्कुल भी 17 मिनट में शादी हो रही है तो और कोई खर्चा नहीं, एक्स्ट्रा वेजेंस नहीं, इवन आपके रिश्तेदारों का भी खर्चा नहीं। कहीं वो सोचे कि भाई नई नई सूट सिलाएगी तो उनको नहीं सिलाने की जरूरत है। और मतलब लड़के पक्ष के लिए भी ठीक है, लड़की पक्ष के लिए भी ठीक है, रिश्तेदारों के लिए भी ठीक है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है आम समाज में भी मतलब इस टाइप से एक्सेप्ट होने की जरूरत है कि आपको डॉरी भी नहीं लेनी है और आपको एक्स्ट्रा वेजेंस भी नहीं करवाने चाहिए हैं। अंबानी से इतना इंस्पायर नहीं होना है हमको। उनके भले ही उनकी शादी इतनी ज्यादा मतलब हाइप पे रही है, बट हमको पता है कि जो सोसाइटी है उसको वो बहुत खराब करने वाली चीज है ना। जो आम समाज है वो भले इसका एक रेप्लिका भी तैयार करने की कोशिश करे, उनको पता उसमें भी खर्चा बहुत होने वाला है। तो क्यों इतना मेंटल प्रेशर करे सिर्फ एक दिन के लिए? आपको पता है उसके बाद में तो जिंदगी का क्या पता। मतलब हाँ, वही बात है कि जैसे जिस टाइप से आपने कुंडलियां मिलाई, जन्म पत्रियां मिलाई, उसके बाद भी अब कोविड के टाइम का देख लीजिए आप। पहले से ही आपने मतलब वो टाइम सोचा हुआ था, मुहूर्त निकाली हुई थी, है ना। कोविड के टाइम पे पहले ही मुहूर्त निकल जाता है, पहले निकल गई थी, 6-7 महीने पहले तो फिर हो गया लॉकडाउन। अब आप क्या करोगे? शादी कैंसिल करोगे या उसी तरह से शादी करोगे तो रस्में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहां पे तो सारे रिश्तेदार चाहिएंगे, है ना। कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को, उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करने से होगा जी। तो एक और चीज मेरे माइंड में अभी आ रही थी कि हवन जो होता है शादी में वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हवन के बिना नॉट सारे, ऑब्वियसली आपने ये चीज पहले मेंशन करी कि सब में नहीं होता, मैं भी इस चीज को एग्री करती हूँ कि सब में नहीं होता, बट एज अ हिंदू रिलीजन को अगर मैं फॉलो करूँ और मैं उनकी रिचुअल्स को फॉलो करूँ तो उसमें हवन तो होता ही होता है। मतलब हवन के बिना तो कोई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पूजा ही है शायद शादी भी, है ना, वहां पे भी पूजा हो ही रही है और कोई पूजा हवन के बिना अधूरी है। तो आप लोगों के यहाँ पे हवन काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है और ये बात है। और बल्कि हिंदुइज्म के लिए नहीं है, मतलब आदि सनातन धर्म जिस टाइम पे कोई और रिलीजन नहीं था ना, उस टाइम से चला आ रहा है हवन। हवन ये बहुत जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के असुर निकंदन रमेनी, जो हमारी रमेनी होती है, तो उसमें भी हवन कराया जाता है। जैसे अब लोग जो हवन सोचते हैं, जो आपके माइंड में आएगा कि काफी सारी लकड़ियां हैं, उसमें तेल घी डाले जा रहे हो, काफी सारा धुआं उठ रहा है, सारे घर में किसी को सांस नहीं आ रहा है, उस टाइप का मतलब हवन है वो, क्योंकि घी के जलने से लाभ होता है। बट कितना पोल्यूशन हो गया, है ना। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हवन यज्ञ कराते हैं वो ज्योति यज्ञ होता है। अब जो ज्योति यज्ञ होती है
तो वो हमारे सब ग्रंथों में भी प्रमाण है, क्योंकि ज्योति घी के जलने से ही लाभ होगा, वातावरण शुद्ध होगा, और जो खड़ी ज्योति लगाते हैं ना, इसी का ही प्रमाण हमारे वेदों में है। क्योंकि देखिए, रुई से बहुत ही कम पॉल्यूशन निकलता है, आप देखोगे, है ना। लकड़ियों से तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन निकलेगा, काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और रुई से इतना पॉल्यूशन नहीं होता, मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तो ज्योति यज्ञ के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की मतलब ये भक्तों की रमणीय होती है। और मतलब आप अब देखिए, आम समाज में इस टाइप से नहीं होता। जो हवन होता है वो काफी मतलब पॉल्यूशन वाला ही होता है। और मैं बताऊं सच्ची में, तो मैंने जब तक गुरुजी से नाम दीक्षा भी नहीं लेते ना, तब भी मैं फेरों में नहीं बैठती थी, क्योंकि धुआं बहुत होता था। इसी वजह से बच्चे थे उस टाइम पे तो वैसे भी। हाँ जी। और मतलब देखिए, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि ये पूजा है, हवन है ना, कितना पवित्र कार्य है। और इस चीज को आम समाज में जब शादी होती है हिंदुइज्म में, जैसे मुहूर्त जिस टाइप का वो निकालते हैं, रात को करते हैं। अब रात को क्या होता है, शादी है, आधे तो पिए होते हैं, नशे में धुत, और वो वहां पे बैठेंगे, काफी सारे सो रहे होते हैं, उनको नींद, क्योंकि रात का टाइम तो सोने का ही होता है। लड़का लड़की है, वो बेचारे सारे दिन में तो इतनी सारी रस्म परंपरा से पीड़ित होकर फिर वो भी बैठना ही पड़ता है, और क्या करें, नींद में ही बैठे रहेंगे, है ना। तो मतलब ये चीज जो है, ये दिन में क्यों नहीं की जा सकती? अगर ये इतना पवित्र कार्य है, पूजा है, तो ये संत रामपाल जी के सोने कंदर रमेनी जो है, ये दोपहर के टाइम पे ही होती है जी। तो आप लोगों की दिन की शादी थी। हाँ जी। जी। इंटरेस्टिंग, काफी नई चीज सुनने को मिली। और एक चीज और मैं भूल गई थी, जो आप पहले बात हुई थी, मैंने बताया था कि दूल्हे के पैर धुलाए गए थे। तो अभी देखिए कि जो दूल्हा है, अब उनकी शादी हो रही है, तो वो तो मतलब जो लड़के पक्ष के माता पिता, उनके भी तो बेटे के समान ही हुआ दामाद, है ना। तो उसके पैर धुलाए जा रहे हैं। माँ बाप कभी अपने बेटे के पैर धोएंगे इस एज में? मतलब ये कितना गलत रिचुअल है, जिसको भी आप बोलोगे तो मतलब थोड़ा सा सोच कर देखो कि क्या इन सारे रस्मों की जरूरत है इस टाइप से, है ना। तो जो संत रामपाल जी के महाराज जी के असुर निकंदर रमेनी है, तो ये इन सारी गलत रस्में, गलत रिचुअल्स, इन सब से संत रामपाल जी महाराज जी हमें बचाते हैं, और एकदम 17 मिनट में एकदम सिंपल तरीके से शादी हो जाती है। तो आपने बहुत सिंपल वर्ड ऐसे यूज किया है थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। तो आपका अटायर क्या था आपकी शादी में? मेरे को तो ये जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि सिंपल सिंपल सिंपल, डोंट टेल मी कि आपने एक सिंपल सा सूट डाला था। नहीं, मैंने सिंपल साड़ी डाली थी। और बल्कि ना, मैंने जो मेरे रिश्तेदार थे, जैसे मेरे मतलब मेरे मायके से नाम दीक्षा नहीं ली है किन्हीं और ने, तो मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने नाम उपदेश लिया था। मैंने सबको बोल दिया था कि आपको कोई नए कपड़े सिलाने की जरूरत नहीं है, और प्लीज आप लहंगा वगैरह मत लेना, सिंपल आप घर के कपड़ों में आ सकते हो। अच्छा। हाँ, काफी स्ट्रेंज है ये चीज कि मैं अगर मेरे को कोई इनवाइट कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि मेरे को बिल्कुल सिंपल सूट में जाना है उसकी शादी में, तो शायद मैं ही शायद उस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। वो तो है, बट ये चीज है ना, जरूरी है, क्योंकि आप ना मतलब इतना मेंटल प्रेशर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं रख सकते हो, है ना। आप भक्ति कैसे करोगे? आपका दिमाग शांति नहीं होगा तो फिर आप बाकी समाज के और काम अच्छे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग इतना स्ट्रेस में रहेगा। तभी तो इतना नशा वगैरह इतनी चीजें चल रही है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इसलिए भी हम बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। एक तो ये सारा मेंटल प्रेशर परमात्मा हटा देते, सारी रस्मी और सारी एक्स्ट्रावेजेंस वगैरह सब हटके, उसके बाद में जो ये कुरीतियां हैं, नशा और ये सारी चीजों से भी संत रामपाल जी महाराज जी हमें हटाते हैं। तो इसका मतलब ये था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो मायके से नाम दीक्षा नहीं और नाम उपदेशी नहीं है, उनको इतना मतलब सेटिस्फेक्शन था ना कि इनकी अगर संत रामपाल जी के भक्तों से शादी करेंगे तो वो भगत ही मिलेंगे, वो कोई नशा करते नहीं मिलेंगे, और वो कोई मतलब इधर उधर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे, भगत ही मिलेंगे। इतने कंफर्म थे, जो कि इन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई, है ना। और वो जानते नहीं भक्तों को, किन्हीं को भी, मतलब जो मेरी शादी हुई थी तो वो भी हमें किसी पड़ोस की कोई थी, वो किन्हीं भगत को जानते थे, इस टाइप से हुई थी। मतलब वो किन्हीं को जानते नहीं, तब भी वो इतने सेटिस्फाइड थे कि भाई संत रामपाल जी के भक्तों में होगी ना तो भगत ही मिलेंगे, कोई नशा करते नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, आम समाज में होता है, कहने को तो भाई अच्छा परिवार बता देते हैं, बाद में लड़की शादी करके जाते पता चलता है कहीं पे उसका ससुर नशा करता है,
या फिर कहीं पे मतलब लड़का ही नशा करता है, बाद में जाके पता चलता है, तो कितना मतलब कितना ज्यादा माँ बाप के लिए कितनी उस टाइम दिक्कत तो हो कुछ जाती कर भी नहीं सकते कि शादी तो हो गई, बिल्कुल। बेटी तो ब्याह ही दी, देखा है। जाए बहुत ही तो। ज्यादा प्रेशर बन जाता है, मतलब माँ बाप के लिए ना एक सारी जिंदगी का दुख हो जाता है। मतलब है ना, मैंने देखा भी है कुछों के लिए, वो इतना रोते रहते हैं कि भाई हमने शादी करवा दी बेटी की। और मतलब पहले तो आप इस चीज से दुखी कि मतलब लड़की हुई है, डॉरी वगैरह करना है, आपको एक्स्ट्रा वेजेस सारा करवाना है। उसके बाद में आप इस चीज से दुखी कि शादी के बाद फिर एक मतलब एक नशे में धुत परिवार में उनकी शादी हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें इन सारी चीजों से बचाता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द डिस्कशन पे है, कितनी ऑथेंटिक है ये शादी जो आपने करी, जो मात्र 17 मिनट में आपने बता रहे हैं आपने करवाई, और क्या ये सही है? देखिए, अब ऑथेंटिसिटी की आपने बात करी है, तो देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक्चुअल सिस्टम है रमेनी का, वो ये है कि जो लड़का पक्ष है वो अपनी साइड से फॉर्म भरता है कि भाई रमेनी करनी है, लड़की पक्ष भरता है, और फिर जो मतलब वहां पे जो पूरी कमेटी है वो पूरा जांच करती है एक्चुअल में कि क्या इन्होंने सैलरी लिखी इनकी इतनी ही है, क्या इनके मम्मी पापा यही करते हैं, मतलब पूरा वेरीफाई अपने से करते हैं। जिसमें एज वगैरह भी एज वगैरह सब कुछ जो भी आपने फॉर्म में भरा है ना, वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं पहले। हाँ, उसके बाद में वेरीफाई होने के बाद में फिर आगे मतलब रिश्ते बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये वाला रिश्ता आप कर सकते हो, ये वाला रिश्ता आप कर सकते हो। उसके बाद में फिर मतलब रिश्ता एक बार कंफर्म हो गया, शादी के टाइम पे पहले कोर्ट मैरिज की जाती है, उसके बाद में रमेनी की जाती है। तो मतलब एकदम वैलिड शादी होती है संत रामपाल जी महाराज जी। तो बेसिकली आपकी भी पहले ही कोर्ट मैरिज हुई और फिर रमेनी जो आप 17 मिनट का हाँ जी, प्रोसीजर बता रहे हैं वो हाँ जी, हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, ओके जी, तो क्या कोई भी ये शादी करवा सकता है? जी। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई एक उपदेशी होना चाहिए, तब हो पाएगा जी। अच्छा, हाँ जी, तो काफी अच्छा लगा मुझे वैसे आपसे बात करके। और हाँ जी। मैं एक्चुअली ना दो बातें और मुझे स्ट्राइक की है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ इस कन्वर्सेशन के दौरान में। प्लीज देखिए, जो पॉइंट में थोड़ा मिस कर गई थी, जो मुहूर्त वाली बात आपने उठाई थी, ठीक है, मुहूर्त वाली बात जो हमारी चल रही थी, तो उसमें आप ये देखिए, मुहूर्त हमने देखा कि राम सीता के जो मुहूर्त निकाला गया था उसके बाद भी वो हैप्पी नहीं थे, और ये चीजें आज तक भी चली हुई है। आप ये देखिए, मुहूर्त निकाला गया था लड़के का, मतलब कि इस टाइम पे शादी होगी, फेरे होगी, लड़का पक्ष घर से निकला, ऑन द वे एक्सीडेंट होके दूल्हे की डेथ हो गई। तो बताओ, मुहूर्त और जन्म कुंडली ने क्यों नहीं बताया कि भाई ऐसा तो होना है, तो आप ऐसे नहीं करो, है ना। अब मैं ना बताऊं, रिसेंटली मैंने एक और रील देखी थी, उसमें क्या था, ऑन द स्टेज दुल्हन वरमाला डालते हुए हार्ट अटैक करके और शी फेल ऑन द स्टेज। तो मतलब मुहूर्त ने क्यों नहीं बताया, जन्म कुंडली ने क्यों नहीं बताया, इसका क्या फायदा हुआ फिर, है ना। और मतलब है ना, एक दिन को लेकर के पूरी मतलब समाज में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि भाई शादी करनी है और इतनी करेंगे धूम धड़ाके से, ये सब चीजें एक दिन के लिए कर रखा है। मैं ये कहना चाहूंगी, एक दिन के लिए नहीं रखते वो वैसे, क्योंकि देखिए लड़की पक्ष की साइड से तो वो लाइफ लॉन्ग का प्रेशर रहता है। क्योंकि देखिए, पहले तो शादी करी, उसके बाद में फिर उसके बाद में दौरी हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि जो लड़का पक्ष है वहां पे जितने भी ननदे हैं जो भी हैं उन सबके सूट वगैरह देंगे, ससुराल के लिए सास के लिए देंगे, ससुर के लिए देंगे, और मतलब है ना, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना हर ज्यादा प्रेशर फेस्टिवल पे ही होता है, हर फेस्टिवल पे होगा, हर फेस्टिवल पे भी होगा, और इवन जब ससुराल से कोई आएगा विजिट करने के लिए तब भी वो देंगे, मतलब कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट, है ना। तो मतलब इतना क्या बना रखा है आप, है ना। जो एकदम सिंपल संत रामपाल जी महाराज जी की शादी होती है मतलब अनुयायियों की, तो वो मतलब है ना, उसमें ना तो आपका दान दहेज का होता, और इवन शादी के बाद का भी आपको कोई ऐसा पैसे का लेन देन नहीं करना होता है। और इतना ज्यादा परमात्मा ने बर्डन हमारा कम किया हुआ है ताकि हम अपना जो माइंड है वो और चीजों पे लगा सकते हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि जो मतलब ये बेटा बेटी आपको संस्कार से मिलते हैं, मतलब पिछले जन्मों में आपने किसी से पैसे लिए होते हैं ना, तो वो पैसे आपको वापस जब देने होते हैं ना, तो बेटी और दामाद मतलब ये इस तरह से रिश्ता बनकर लेते हैं, छाती पे बैठ के आपसे वो ससुराल पक्ष आपसे पैसे लेगा जो आपने पैसे नहीं दिए थे।
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में परमात्मा कबीर परमात्मा जी हमारे संस्कार बदल जाते हैं। तो अब हमको इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हमारे लेन देन सब समाप्त हो रखा है, मर्यादा में परमात्मा ने सब बांध रखा होता है। आपको कोई एक पैसे का लेन देन नहीं करना है, दान दहेज। और इवन मतलब जो ससुराल पक्ष से कोई आता है, बेटी आती है आपके घर पे, आपको सूट भी नहीं देने हैं, पैसे वगैरह नहीं देने, भी नहीं होता है। कन्यादान वगैरह कुछ नहीं, पैसे नहीं, कन्यादान आपने बेटी अपनी दान कर दी कलेजे का को, तो उसके आगे आप पैसे भी मांगोगे। हाँ, तो ये वही चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म की हैं। और अब मतलब है ना, देखिए हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है और हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम अपनी शादी करा रहे, तो क्या आपने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी कि आप अपना जो इतना अपने दिमाग का प्रेशर है ये आप कोई अच्छी सोसाइटी के वेलफेयर में लगाएं, और इस मतलब शादी में ही सारा कुछ खराब करने की बजाय, है ना? तो इतना पढ़ा लिखा समाज इस चीज में कैसे रह रहा है, ये बात सोचने की है। काफी नई चीजें पता चली, मतलब मैं अभी भी काफी चीजें प्रोसेस कर रही हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ होगा आपकी शादी में। और काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, काफी नई चीजें पता चली। कुछ पॉइंट्स सही में ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि क्यों हो रही है ये सोसाइटी में, जी कि जैसे दामाद के पैर धोना और लेन देन चलते रहना। सही बात है कि दामाद तो बेटा ही हुआ, तो क्यों उसके पैर धोए जा रहे हैं, बिल्कुल। माता पिता कहाँ पैर धो रहे हैं, क्यों पैर धो रहे हैं। और एक और चीज की एग्जैक्टली कि शादी के बाद भी जो आपने एंड में ऐड किया कि शादी के बाद भी लेन देन चलता रहता है, तो विच इज समवेयर सैड फॉर द सोसाइटी। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है। और है ही बिल्कुल, इसी हाँ। वजह से तो बेटी बर्डन बनती जा रही है। सही बात है। और मतलब एजुकेशन हमारा समाज पूरा एजुकेटेड होने के बाद में इतना बर्डन बन रहा है ना? सही बात पहले है, होती मतलब तो वो और बात थी, अब इतना क्यों बन रहा है? सबको पता है कि भी लड़का लड़की एक समान है, फिर क्यों? काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं स्टिल अभी भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ काफी सारी चीजें कि क्या क्या कैसे कैसे कनेक्ट करूँ डॉट्स और कैसे उसको वो करूँ। तो एंड थैंक यू सो मच, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को। आई होप व्यूअर्स आपको भी काफी अच्छा लगा होगा जो मैम का टेक था। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप हमारे लिए लेके आए। जी दैट्स इट, थैंक यू। एंड थैंक यू व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने के लिए ही। और बताइएगा हमें कि कैसी लगी है आपको ये कॉन्वर्सेशन, और ऐसी डिस्कशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।